झारखंड मंत्रालय के सामने होमगार्ड के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज कई महीनों के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है, लिहाजा ये लोग आए हैं इस उम्मीद के साथ कि जो इनका 110-120 दिन से हड़ताल चल रहा है वो समाप्त हो जाए और सरकार इनकी मांगे मान ले। आप लोग का क्या क्या डिमांड है? हम लोग का मांग शुरू से यही था कि नियुक्ति पत्र चाहिए और हम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए, जो कि आज धरना का 110 दिन हो गया और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ प्रोजेक्ट भवन में घूम रहे हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं। हम लोग को 28 फरवरी के विधानसभा में भी बात रखी थी अम्बा मैडम, और उसमें हम लोग को स्वीकृति भी मिल गई। उसमें हम लोग ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जब विधानसभा में मैटर पास हो जाने के बाद इतना दिन हो कहाँ रहा है। विधानसभा में मैटर थोड़े आश्वासन मिला था आप लोग को? नहीं, हाँ लिखित मिला था, वो आलमगीर आलम सर इसमें मुहर लगाए थे। अच्छा, समर्थन किया। आप लोग कितना महिला कैंडिडेट हैं? 50% हम लोग महिला अभ्यर्थी हैं। अच्छा, कितना पोस्ट के लिए है हजारीबाग में? ये 1298 अभ्यर्थी हैं हम लोग। तो बाकी सब जिला का हो गया? हाँ, सारे जिला का हो गया। 2-3 जिला का प्रशिक्षण भी कंप्लीट हो गया है और हम लोग का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब बस आश्वासन मिल रहा है यहाँ से। तो विधानसभा बजट सत्र में हम लोगों का जो मांग था वो पास भी हो गया है, उसे सरकार द्वारा उसको स्वीकृत कर दिया गया है। बट अब और कहाँ लेट हो रहा है ये हम लोगों को भी नहीं पता है। तो आप लोग कब दौड़ भाग किए थे और परीक्षा वगैरह कब दिए थे? सर सबका अलग अलग डेट में हुआ था, तो हम लोग उसके बाद ये हम लोग प्रशिक्षण के लिए मांग की थी, तो उन्होंने हमारा ये रद्द कर दिया गया। तो पहले तो ये हजारीबाग और चतरा दोनों में था, तो चतरा के लोग नहीं दे रहे आंदोलन? नहीं, चतरा का रिजल्ट आ गया। अच्छा, सेम टाइम दौड़ हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल में दौड़ हुआ था 2021 में, और सेम टाइम का विज्ञापन था। उन लोग का फाइनल कर दिया गया और हम लोग का निरस्त कर दिया गया। पुराने डीसी साहब जो थे आदित्य कुमार आनंद सर हजारीबाग का, उनके द्वारा कुछ आरोप लगा करके अनियमितता बरती गई है, और बस उन्हीं लोग के आरोप लगा के और इसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया। और जो हम लोग धरना पर बैठे उसके बाद और इसी तरह हम लोग फिर घूम रहे हैं। औपबंधिक मेगा सूची आउट करने के बाद वो रद्द किए। जो मेगा सूची आउट हो गया, का रिजल्ट आउट हो गया था। जो मेगा सूची था उसके बाद फिर हम लोगों ने उनके पास मतलब बार बार जा करके ये बात बोला कि नहीं, हम लोगों को सर फाइनल जो रिजल्ट है वो आउट कर दीजिए। तो वो डेट पे डेट लेने लगे कि नहीं इतना तारीख को आइए, उतना तारीख को। उसके बाद हम लोग एक दिन एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे। उसके बाद हम लोग उन लोग को मतलब वहाँ पे बताए कि सर हम लोग अनिश्चित भूखकालीन हड़ताल पे बैठेंगे, अगर हम लोगों का रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो। फिर हम लोगों का कोई पॉजिटिव नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग भूख हड़ताल में बैठे। उसके तीसरे दिन ही डीसी साहब सिर्फ अपने डिसीजन पे, सिर्फ अपने पे, उसमें ऐसा नहीं कि और सब जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों का सहमति होना चाहिए, उन लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए जो प्रोसीजर है, लेकिन उसके मुताबिक वो सिर्फ अपने सिग्नेचर पे सारी प्रक्रिया ही रद्द कर दिए। उनके हम मतलब उनका समझ से बाहर लगा या फिर क्या नहीं पता, लेकिन उसको निरस्त कर दिए। वाले आगे आप लोग क्या कीजिएगा? जैसे जब आंदोलन 11 दिसंबर से शुरू हुआ था पिछले वर्ष, तो इसके बीच में आंदोलन के दौरान में बहुत सारे अभ्यर्थी लोग भूख हड़ताल पर बैठे लगातार। तो जब तबीयत खराब होने लगा, तो जब शीतकालीन सत्र चालू हुआ था, सारे अभ्यर्थी लोग मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री भी आश्वासन भी दिए अपने गृह सचिव को कि इसमें देखो कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको बाद रिजल्ट प्रकाशित करो। लेकिन क्या हुआ कि उनके बाद हम लोग फिर बादल पत्रलेख से भी मिले, सत्यानंद भोक्ता भी मिले। सत्यानंद भोक्ता यहाँ तक गए थे धरना स्थल पर, और वहाँ पर बोले कि आपकी जो समस्या है, 7 से समस्या 7 से समाधान, 7 से 7 दिन में काम, ठीक है। और इस तरह से कई 7 दिन बीत गया, कई सप्ताह बीत गया, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते रहे। बादल पत्रलेख से मिले तो वो बोले कि नहीं, इसमें हम लोग कैबिनेट में चर्चा किए हैं, अब डिसीजन तो मुख्यमंत्री को लेना है। जब अम्बा प्रसाद ने इस मामले में जो विधानसभा में उठाई, तो विधानसभा में उठाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ हुआ अभी तक ले कि डीसी जो है इस नियुक्ति को रद्द करने का पावर नहीं है। तो ये विधानसभा में चर्चा के दौरान जो है डीसी के द्वारा जो रद्द किया गया है विधानसभा सत्र में, वो खारिज कर दिया गया। तो अभी सिर्फ यही मिल रहा है कि ना हम लोग को जो है सो कैबिनेट में चर्चा होगा, पहले भी चर्चा हो चुका है, विधानसभा का लेटर जाएगा तब नियुक्ति मिलेगा। आज इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम हुआ, भूख हड़ताल हुआ, पैदल मार्च हुआ, और अभ्यर्थी लोग पैदल मार्च करते हुए
हजारीबाग से रांची आए, रांची वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भिक्षाटन का कार्यक्रम हुआ। तो ये 1298 जिंदगी का सवाल है यहाँ पर अभ्यर्थियों का, अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। सरकार से निवेदन है कि आप जिस तरह से रामनवमी का मुद्दा आप साफ किए हैं झारखंड में, उसी प्रकार जो झारखंड के भी सबसे लंबे आंदोलन जो चल रहा है, इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करने का काम करें, नहीं तो उनका छवि और इस आंदोलन के जरिए खराब होगा। तो मेरा कहना है कि अब होमगार्ड के जो आप लोग अभ्यर्थी, आगे क्या कीजिएगा आप? अब यही है कि अगर नहीं सुनते हैं सरकार, अगर नहीं देती है, तो 1298 अभ्यर्थी आत्मदाह करेंगे रांची में आकर। अब क्योंकि जब 100 दिन आंदोलन पर बैठ सकता है, उसके बावजूद भी सिर्फ समस्या का समाधान नहीं हो रहा, ना नियुक्ति मिल रहा है, तो उन लोग के पास मरने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आज फिर एक कैबिनेट की बैठक और एक फिर आश्वासन मिल सकता है। अभी फिलहाल ये लोग इसी इंतजार में है कि कोई मंत्री से मुलाकात हो जाए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। होमगार्ड की नौकरी सोचिएगा जरूर, जितना काम उतना ही पैसा। उस नौकरी की प्राप्ति के लिए पिछले 110 दिनों से यह पूरा आंदोलनरत है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बाकी सब जिले का हो गया करे, हजारीबाग जिला के साथ ऐसा सौतेलाभार क्यों किया जा रहा है? शुक्रिया। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in